हेलो नमस्कार, वेलकम टू वेदम क्लासेज। क्या हाल चाल हैं आप सभी के, कैसे हैं आप सभी। तो आइए, आपकी जो वीडियो होती है हर रोज की 5 से 7 मिनट की, आप सभी को दिखाई दे रहा है कि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। ठीक है, हर रोज हमारा एक वीडियो होता है 5 से 7 मिनट का, जिसके अंदर हम जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एक एक समास के बारे में। ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आप छोटे छोटे आपके टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस पूरी वीडियो को ना देखकर एक छोटा सा एक वीडियो बनाया जाता है जिससे आप अपना सीधा उस टॉपिक को देख पाए। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में, छोटी सी क्लास में। ठीक है ना। तो जो भी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी लाभदायक होती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपको दिख रहा है, हम हर रोज जो हमारी क्लासेस होती है कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। पर जो भी वीडियो अभी तक रिकॉर्ड हुई है, जैसे हमने पढ़ा कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, इन सब के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा। अव्ययभाव समास पढ़ा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है ना। तो जो भी इस वीडियो को देखता है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप वीडियो के बारे में, क्लास को पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी समय ना लेते हुए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है वो है तत्पुरुष समास। क्या है तत्पुरुष समास? आज हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष जो समास है, जो तत्पुरुष जो समास है किसे कहते हैं। ठीक है, आज जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? तत्पुरुष समास के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए परिभाषा, देखिए जब भी हम कोई भी समास पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, हम उस चीज की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे कि समास होता क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष जो समास है उसकी जो परिभाषा है, क्या है परिभाषा, कि उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि मैंने आपको बताए थे पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद यानी पहले का पद, और उत्तर पद यानी बाद वाला पद। पहले के जो बाद होता है वो उत्तर पद। ठीक है ना। तो देखिए उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। ठीक है ना। पहले पद की विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको सीधा सीधा एक अर्थ बताऊं तो इसकी परिभाषा है कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है पूर्व पद गौण होता है। यानी कि मैं एक इजी वे में कहूँ, आपको समझाऊं तो मतलब पूर्व जो पद होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, दूसरी बात मैं करूं कि इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम तत्पुरुष समास में, है ना, कि तत्पुरुष समास में हम समास पद को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ते समय कि जो विभक्ति, कारक विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगली बात आपकी आती है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। 6 भेद कौन से होते हैं? तो पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, और 5वां है संबंध तत्पुरुष, और 6ठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये आपके 6 भेद हो गए। ठीक है, अब किस प्रकार से कारक विभक्तियों का जो है लोप होता है वो बता रखा है। तो देखिए कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है को। क्या है? को है। ठीक है, क्या है? को। करण का क्या है? से के द्वारा। ठीक है, संप्रदान का क्या है? के लिए। अपादान से अलग होने के भाव में। ठीक है, संबंध का के की रा रे री ये सब आ गया। अधिकरण में क्या आ गया? में पर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। 6 आपके क्या हो गए? तत्पुरुष समास के भेद हो गए। उन 6 की ये विभक्ति चिन्ह हो गए। ठीक है, अब देखिए समस्त पद। क्या देखेंगे? समस्त पद। तो समस्त पद क्या है इसमें? जैसे कि हमने जाना कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह को। ठीक है, क्या है? को है। तो शत्रुघ्न, ठीक है, तो शत्रुघ्न का जब विग्रह करेंगे तो क्या बना? शत्रु को मारने वाला। शत्रु को मारने वाला। ठीक है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है?
को है, ठीक है, यानी कर्म तत्पुरुष, ठीक है, क्या है, कर्म तत्पुरुष। जब इस विग्रह को हम समस्त पद में लाएंगे तो जो ये को है ना, ये को, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। कह रहा है ना कि पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। तो शत्रु को, ठीक है, तो को है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये शत्रुघ्न, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, जैसे क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। कर्ण तत्पुरुष का क्या है, विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, ठीक है। देखिए मैंने कहा ज्ञान युक्त, क्या कहा मैंने, ज्ञान युक्त, यानी ज्ञान से युक्त। तो इसमें का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, क्या है, से। तो से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा जब हम इसको समस्त पद करेंगे। तो क्या बन गया, ज्ञान युक्त। फिर क्या है, संप्रदान के लिए, यानी सचिवालय, यानी कि सचिवों के लिए आलय। तो विभक्ति चिन्ह क्या है, संप्रदान का के, तो इसमें भी के है, तो के का क्या हो गया, लोप, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। उसके बाद अपादान तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह से अलग होने के भाव में, ठीक है। तो देखिए रसहीन, तो रस से हीन, ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है, अपादान तत्पुरुष का से है, तो इसमें से विभक्ति चिन्ह है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। संबंध का क्या है, का के कीरी। फिर देखो भारत रतन, भारत का रतन, ठीक है, का आ गया, तो कौन सा है, संबंध तत्पुरुष, और इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अधिकरण में पर, यानी जैसे कि कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। विभक्ति चिन्ह में पर हो गया। और समस्त पद क्या है इसका, कवि श्रेष्ठ, इसका विग्रह करेंगे तो कवियों में श्रेष्ठ, और कवियों में श्रेष्ठ को जब हम समस्त पद में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कवियों में श्रेष्ठ को जोड़ कवि श्रेष्ठ, और तो इसका जो ये विभक्ति जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं। तो यही है हमारा तत्पुरुष समास जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको तत्पुरुष समास क्या है, ठीक है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, यानी कि मैं कहूँ तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, और पहले पद के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने की जो बात है वो यही है कि इसमें जो का विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप। 6 आपके क्या बताए तत्पुरुष समास के भेद, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह हो गए, समस्त पद हो गए, विग्रह हो गया। जब विग्रह को समस्त पद में करते हैं तो क्या हो जाता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के जैसे वीडियो के साथ वापस से मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब सारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बाय बाय।